कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इधर देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाए थे। क्या बनाए थे? समकोण त्रिभुज बनाए थे। उसका नाम रख दिए थे ABC, ठीक है। उसका दो भुजा की लंबाई दे दिए थे, एक दे दिए थे 3, एक दे दिए थे 4। तो तीसरा भुजा क्या निकलता था? 5। कैसे निकलता था? पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे तब। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय वही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। वो जब लगाते थे तो दो भुजा की लंबाई पहले से दिया रहता था, तीसरा भुजा की लंबाई निकल जाता था। कितना निकलता था? 5। कितना निकलता था? 5। तो देखिए आप इसको देखिए, जब ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने जाइएगा तीसरा भुजा का लंबाई निकालने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। जो आपसे थोड़ा ज़्यादा होशियार है न, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहेगा, वो क्या करेगा? तुरंत निकाल लेगा। 3 4 है तो ऑटोमेटिक को बोल देगा 5। क्या बोल देगा? 5। क्या उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है न। तो आपको भी क्या करना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करना। अगर आपको याद नहीं होता तो आप भी वही काम कीजिएगा। 3 4 दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, तब आपका आंसर आएगा 5। तब आपका आंसर क्या आएगा? 5। तो वही हम आज सीखने वाले हैं कि शॉर्ट में जो है तीसरा भुजा की लंबाई कैसे निकालें। तो कैसे निकालें? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद करके। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? त्रिक। समझ रहे? त्रिक मतलब 3 होता है इसमें भुजा का लंबाई। देखिए, दो छोटी भुजा। छोटी भुजा कौन कौन होता है? कल ही बताए थे, बेस और परपेंडिकुलर। नहीं, बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब, यही दोनों छोटी भुजा होता है। बड़ी भुजा होता है कर्ण, हाइपोटेनस होता है ना। तो वही कह रहा है कि दो छोटी भुजाओं, कौन कौन सा दो छोटी भुजा? बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों का जब स्क्वायर कर देंगे, बेस का भी स्क्वायर और परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर करके दोनों को जब जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा। बड़ी भुजा कौन? तो हाइपोटेनस। बड़ी भुजा कौन होता है समकोण त्रिभुज में? हाइपोटेनस यानी कर्ण। कौन होता है? कर्ण का स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण एक लिए है ट्रिपलेट का 3 4 5। नहीं, 3 4 क्या होगा? छोटी भुजा। अब 5 क्या है? सबसे बड़ी है ना। तो 3 4 इसी में से कोई जो है क्या होगा? लंब होगा, कोई आधार होगा। लेकिन कर्ण तो फिक्स है कि 5 होगा, कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है ना। तो वही कह रहा है कि दो छोटी भुजा का स्क्वायर करिएगा ना तो जो बड़ी भुजा का स्क्वायर प्राप्त होगा। देखिए, छोटका भुजा 3 फिर 4, दोनों का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों को जब जोड़े कितना आया? 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का नहीं स्क्वायर है। बोलिए, तो दो छोटी भुजा का स्क्वायर करने के बाद क्या प्राप्त हुआ? बड़ी भुजा का स्क्वायर प्राप्त हुआ। समझ रहे हैं ना। तो यही आपका क्या होता है? ट्रिपलेट। नहीं, जब दो छोटी भुजाओं का योग, स्क्वायर का योग करने पर बड़ी भुजा का स्क्वायर प्राप्त हो तो वही आपका क्या कहलाता है? ट्रिपलेट। क्या कहलाता है? ट्रिपलेट। अब यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिपलेट का उदाहरण दिए हैं हम, उसमें से देखिए ये जो मेन है आपका ऊपर वाला, इतना को भी अगर आप याद कर लेते हैं, इतना को भी अगर आप क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं, तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति में आप बना दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? उसको बना दीजिएगा। क्या कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन देता है अगर इस टाइप का, तो वो ट्रिपलेट पर ही आधारित होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट पर ही आधारित होता है। देखिए एक ट्रिपलेट आपको बता रहे हैं 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 20 21 29। ये मेन है। बाकी आप एक्स्ट्रा और याद करना चाहते हैं तो 12 35 37, नहीं 28 45 53, 11 60 61, 16 63 65। लेकिन 1 2 3 4 5 6 अगर ये आपको 6 याद रह जाता है ना तो ये आपके लिए बहुत मेन है। इसी से रिलेटेड अभी तक बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड एग्जाम जितना भी हुआ है ना, इसका यूज बहुत कम हुआ है। तो आप लोग खाली इसको भी याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। देखिए ट्रिपलेट में क्या होता है, जैसे देखिए 3 4 5 है ना, इसी का जो भी ट्रिपलेट यहाँ पर, इसी का 2 गुना हो जाता है, इसी का 3 गुना हो जाता है, इसी का 4 गुना हो जाता है, इसी का आधा हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे देखिए 3 4 5 है, अगर हम यहाँ पे दे दे 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। क्या कि आप बताइएगा, आप बोलिएगा 6 8 10 का तो ट्रिपलेट बताए नहीं थे, लेकिन हम ये बता रहे हैं ना जो भी ट्रिपलेट है उसी का 2 गुना हो सकता है, उसी का 3 गुना हो सकता है। समझ रहे हैं? ज़्यादा 2 गुना 3 गुना तक ही रहता है, उससे आगे नहीं रहता है। लेकिन अगर हो जाए 4 गुना तो आप समझ जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए 6 8 10 है तो हम कैसे पकड़ेंगे? 3 दूना 6 4 दूना 8, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है। 5 दूना यहाँ कितना हो जाएगा? 10। समझ रहे हैं? अगर आपको 6 10 दे दे तो तीसरा भुजा पूछे तो आप क्या कहिएगा? 3 5 है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो 4 दूना यहाँ क्या हो जाएगा? 8। यानी ट्रिपलेट अगर आपको खाली याद रहेगा ना 3 4 5, जैसे देखिए हमको इतना ट्रिपलेट याद है 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 20 21 29। इतना ट्रिपलेट हमको भी याद है, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे देखिए आपको दे दे 5 12 13, 5 12 13, जैसे यहाँ दे दे 5, यहाँ दे दे 12, तीसरा भुजा की लंबाई पूछे तो आप क्या कीजिएगा? ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप बोल दीजिएगा 13 होगा। कितना होगा? 13, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन जो है ट्रिपलेट पर ही आधारित होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट पर ही आधारित। अगर ट्रिपलेट पे सेट नहीं हो रहा है तो बस आपको पाइथागोरस प्रमेय बताए थे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, वहाँ से निकाल लीजिए। नहीं समझे बात को? अगर आपको ट्रिपलेट याद रहता है तो जो क्वेश्चन आप बनाइएगा 2 मिनट में, वो क्वेश्चन आपका बनेगा 2 सेकेंड में। समझ रहे हैं? 2 मिनट 2 सेकंड का अंतर समझ रहे हैं ना। इसीलिए ट्रिपलेट याद करना जरूरी है। अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो आपको बतेबे नहीं किए, पाइथागोरस प्रमेय से आप भुजा की लंबाई निकाल लीजिए। समझ रहे हैं? ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको हम क्या बताए थे? थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है आपका क्या कहलाता है? लंब। क्या कहलाता है?
लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पी लिख सकते हैं आप, समझ में आ जाएगा, ये पी का मान है। और देखिए, और 90 डिग्री के सामने यानी समकोण के सामने वाला जो भुजा है क्या कहलाता है? कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, एच कह सकते हैं आप इसको। तो बाकी जो बचा ये क्या होगा? बेस यानी आधार होगा, तो इसको क्या कहेंगे आप? बेस, नहीं बी कहेंगे, नहीं समझ रहे हैं? तो आपको अभी बताए थे, देखिए 2 भुजा की लंबाई दिया हो तो तीसरा भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। दूसरा तरीका आपको अभी हम बताए थे, क्या बताए थे? अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है ना, तो आपका कर्ण देखिए डायरेक्ट आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है इसलिए हम डायरेक्ट निकाल दिए 5। पहचान गया? अब देखिए आपको कहा है कि जो आकृति है ना, ये आकृति, इससे साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम भूल गए, तो ट्रिक याद कीजिए। एक ट्रिक अगर आपको याद है तो एक झटका में लिख लीजिएगा। देखिए पहले लिखिए साइन थीटा, क्या लिखिए? साइन का उल्टा क्या होता है? कल ये बताए, कॉस सेक थीटा। क्या होता है? कॉस सेक थीटा। फिर साइन के बाद लिखिए कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है ना। फिर कॉस के बाद लिखिए टेन थीटा, क्या लिखिए? टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। यही होता है, बस इतना चीज़ आप लिखना सीख गए, उसके बाद कुछ है बताइए? कुछ नहीं, ट्रिक सेट हो गया। देखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यहाँ से देख देख के फटाफट मारते जाइए। साइन थीटा बराबर पूछ रहा है ना, बोलिए साइन थीटा बराबर पूछ रहा है ना, तो साइन थीटा बराबर देखिए, साइन थीटा इन है लंब बटा कर्ण, लंब बटा, ये आपका मन है तो हिंदी में लिख दीजिए इसे लंब बटा कर्ण। आपका मन है ना, लंब को लिखेंगे परपेंडिकुलर और कर्ण को लिखेंगे क्या? हाइपोटेनस। जो लिखना है लिखिए, नहीं समझे? हिंदी में लिखना है इसे ट्रिक से डायरेक्ट लिखिए, इंग्लिश में लिखना है इसे कैसी लिखिए, खाली बस सही लिखिए, खाली क्या लिखिए? सही लिखिए। क्या लिखिए? सही लिखिए, समझ रहे हैं? ठीक, तो लंब देखिए कितना है? लंब, लंब यही है, बोलिए लंब यानी यही है आपका 3। यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में लिखिए। लंब है 3 और आपका कर्ण है 5 और आधार कितना है? 4। अब देखिए एल बटा के, एल है 3 के है 5, तो हो गया 3 बटा 5। साइन थीटा का मान आ गया 3 बटा 5। अब कह रहा है कॉस थीटा भी बताइए। कॉस थीटा यहाँ देखिए, कॉस थीटा यहाँ है ना, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ऐसे आधार कैसे कर्ण, ऐसे करते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी मीडियम में, समझ रहे हैं? लाल बटा का ट्रिक समझ रहे हैं? इंग्लिश में अगर ट्रिक लिखते सेट नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मतलब अजीब तरह का लगता। यहाँ पे देखिए ए कितना है? 4 और के कितना है? 5, तो 4 बटा 5 आ गया, बस हो गया। और आपसे टेन थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यहाँ देखिए टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है बताइए? 3, लंब कितना है? आधार कितना है? 4, 3 बटा 4 हो गया। देखिए कितना आसान था, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये फिगर दिया गया है, आकृति दिया गया है, इसमें देखिए लंब दिया गया है आपका 7, लंब कितना है? 7, और आपका आधार कितना है? 24, तो कर्ण कितना होगा? 25। कर्ण कितना निकलेगा? 25। कैसे निकलेगा? क्योंकि आपको जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है ना, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है ना, यानी तीनों भुजा निकल गया, लंब भी, आधार भी और कर्ण भी, तो यही तीनों भुजान होता है इसमें। अब जो भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। साइन थीटा पूछ रहा है तो बता दीजिए, फिर आपको पूछ रहा है आपसे कॉट थीटा का मान बता दीजिए, फिर आपसे सेक थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा याद ना है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण होता है, याद नहीं है? ध्यान देखिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉट थीटा देखिए टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो टेने का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा लंब। यहाँ देखिए कॉट थीटा यहाँ है, तो आधार बटा लंब, नीचे है तो नीचे से लेंगे, ऊपर है तो ऊपर से लेंगे, तो आधार बटा लंब। अब देखिए सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा क्या होता है बताइए? आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। देखिए ना यहाँ पे सेक थीटा है ना, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब बैठा दीजिए फटाफट, एल बटा के, एल है 7 के है 25, डायरेक्ट हो गया। ए बटा एल, ए है 24, एल है 7। अब देखिए के बटा ए, के है 25, ए है 24। देखिए एक के बार में आंसर आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है थीटा, देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो बाकी जो बचा आधार होगा, क्या होगा? आधार, यानी आधार दिया है 12, कर्ण दिया है 13, तो लंब कितना होगा? बोलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार अगर देखा जाए तो 5 कितना होगा? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है ना, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार अगर देखा जाए तो 5 हो जाएगा लंब। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं याद है, बार बार बोल रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से आप भुजा का लंबाई निकालिए, लंब निकाल लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें पूछ रहा है ना, बोलिए क्वेश्चन कर आकृति से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करिए, जो आकृति है इससे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन थीटा का भी मान इसका उल्टा हो जाएगा आपका कॉस सेक थीटा,
फिर आपका कॉस थीटा का मान, फिर इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, फिर टेन थीटा का मान पूछ रहा है, फिर आपसे क्वाट थीटा का भी मान पूछ रहा है। तो देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, क्वाट थीटा आधार बटा लंब। यहाँ पे देखिए बस सीधा सीधा मान बैठे एल के, एल बटा के, एल बटा के, 5/13। यहाँ से देख देख के बस आंसर खाली लिखते हो गया। फिगर बनाइएगा, आसान हो जाएगा बनाना आपके लिए। के बटा एल, बस उसी को पलट दीजिए खाली, 13/5। ए बटा के, ए बटा के, ए है 12 और के है 13, 12/13। इसी को पलट दीजिए, के बटा ए है 13/12, एल बटा ए, एल है 5, ए है 12, 5/12। इसी को पलट दीजिए, हो जाएगा 12/5, 12 देखिए सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। साइन थीटा निकला 5/13, कोसेक थीटा निकला 13/5, कॉस थीटा निकला 12/13, सेक थीटा निकला 13/12, टेन थीटा निकला 5/12, कॉट थीटा निकला 12/5। सबको नोट कीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिए हम बना रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए ये क्यू आर दिया है 20 और पी आर दिया है 29, यानी दो भुजा का लंबाई दिया हुआ है। अभी हमको कौन लंब है कौन आधार है हमको पता नहीं, लेकिन कर्ण जरूर पता है, कर्ण फिक्स रहता है ना, इसलिए लंब आधार अभी हमको क्लियर नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार से हम क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा भुजा की लंबाई 21, क्योंकि 20, 21, 29 का बोलिए ट्रिपलेट बनता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप तीसरा भुजा की लंबाई बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तब जाके 21 निकलेगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधे कहिएगा 20, 21, 29 का ट्रिपलेट बनता है। 20, 29 दिया है, बचा क्या 21 बचा है, तो 21 हो जाएगा। तो चलिए हमको पता चल गया। अब हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइन आर बराबर पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कॉस आर बराबर। आपको पता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ क्या आ गया आर, क्या आ गया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए लंब कौन होगा, लंब देखिए कौन, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कौन है फिक्स है कि 29 है, कर्ण क्या है फिक्स है यहाँ पे कि पी आर होगा, कर्ण फिक्स रहता है ना, तो यहाँ नाम लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको तब समझ में आएगा। कर्ण क्या है इसका पी आर, पी आर ही कर्ण है। आप देखिए लंब में डाउट है, लंब किसको कहते हैं थीटा के सामने वाले भुजा को, थीटा यहाँ पे क्या है आर, थीटा की जगह पे क्या है आर, तो आर का सामने वाला भुजा यहाँ पे क्या होगा लंब, क्या होगा लंब, तो इसका नाम है पी क्यू। क्या नाम है पी क्यू। अब आराम से मान बैठा दीजिए, पी क्यू का मान कितना है 21 और पी आर का मान कितना है 29, कितना है ये हो गया। अब कॉस आर पे आइए, कॉस है आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। देखिए कर्ण तो फिक्स ही है, बोलिए कुछ भी निकालिए, कर्ण फिक्स है, कर्ण इसका पी आर ही रहेगा। अब इसमें आधार देखिए कौन होगा, देखिए इधर थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे आर है, थीटा की जगह पे क्या है आर, तो आर के सामने वाला लंब होगा, ये कर्ण है ये है, तो आधार यही होगा, आधार का नाम हो गया क्यू आर। क्या हो गया देखिए क्यू आर, क्यू आर कितना है 20, कितना है 20, अब पी आर कितना है 29, तो 20/29। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा में आपसे पूछ रहा है साइन पी, यही ना, फिर पूछ रहा है आपसे कॉस पी। आपको देखिए साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स ही रहता है ना, तो कर्ण आपका पी आर ही होगा। बात रहा लंब का, किसका बात रहा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है पी, अब देखिए थीटा की जगह पे क्या गया पी, यानी पी के सामने वाला भुजा अब लंब होगा, नहीं होगा, बोलिए पी के सामने वाला भुजा अब क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा। इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन में कहलाएगा ना, तो ये क्या है क्यू आर, इसका नाम क्या है क्यू आर, क्या नाम है क्यू आर। तो देखिए क्यू आर हो गया आपका 20 और पी आर आपका कितना है 29, तो हो गया 20/29। अब देखिए कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है पी है ना, थीटा की जगह पे क्या है पी, तो कॉस थीटा बराबर आप क्या पढ़े आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कर्ण तो फिक्स ही रहता है तो पी आर ही रहेगा। आधार देखिए कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है पी, थीटा की जगह पे क्या है, तो पी के सामने वाला क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, बाकी ये कर्ण है तो आधार यही होगा, बोलिए तो पी क्यू, आधार क्या होगा इसमें पी क्यू। तो पी क्यू कितना है 21, कितना है और पी आर है 29, 21/29। इसको नोट कीजिए। इसमें यही थोड़ा सा सावधानी बरतना था और इसमें कुछ खास बात है नहीं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला लंब, यानी लंब ही निकालना है। क्या निकालना है, आधार दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला पता है ना, तो इस त्रिभुज में कौन सा फार्मूला लगाएंगे तीसरा भुजा निकालने के लिए बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है ए सी, तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए सी का मान निकालना ही है, ए सी का मान दिया हुआ है शायद, हाँ √2, कितना दिया है √2 का स्क्वायर। ए बी आपको निकालना है, ए बी क्या करना है आपको निकालना है, तो ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, प्लस बी सी का मान दिया है 1, कितना दिया है 1 का स्क्वायर कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। √2 का गुना 2 बार होगा, कितना बार होगा, क्योंकि √2 पर पावर क्या है 2 है, तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा √4, कितना हो जाएगा √4, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, √4 का वर्गमूल कितना नहीं, √4 का मतलब क्या है 4 का वर्गमूल, 4 का
वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। दूसरा तरीका आपको बताए थे, सेम संख्या को जब 2 बार गुना करते हैं रूट वाला संख्या को, उसका रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खाली वो संख्या बचता है। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब ये देखिए 2, 1 इधर देखिए संख्या प्लस में है, इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर की इस तरफ आएगा माइनस में, क्या आ जाएगा माइनस में, बराबर उधर बचेगा AB का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1 बराबर AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर है। अब देखिए हमको AB का मान चाहिए, AB स्क्वायर का तो चाहिए ना, स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, रूट चढ़ा के दोनों तरफ चढ़ाइए। 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, इसका देखिए स्क्वायर खत्म हो गया, बचा AB। AB बराबर कितना हो गया 1, AB बराबर कितना हो गया 1, तो AB का मान पता चल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, कॉट थीटा निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए लिख लीजिए, ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है लंब है, ये आपका क्या है आधार। थीटा के सामने लंब होता है, ठीक। अब देखिए कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। क्या कि टेन होता है लंब बटा आधार, टेन का उल्टा होता है कॉट, आधार बटा लंब। अब देखिए एल बटा के, एल है 1, के है √2, 1 बटा √2 आ गया इसका। अब ए बटा के, ए है 1, के है √2, तो ये भी आ गया आपका 1 बटा √2। ए बटा एल, ए है 1, एल है 1, 1 बटा 1 मतलब 1, कितना आया 1। चलिए साइन थीटा आ गया 1 बटा √2, कॉस थीटा आ गया 1 बटा √2 और कॉट थीटा आ गया 1। चलिए इसको नोट कीजिए। Yeah.